ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। दोस्तों, इंक्लूजन के थीम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर लोगों को एक्सक्लूड करते हैं अलग अलग वजहों से। ऐसा होता है कि कभी कभी लोग किसी को रंग रूप की वजह से दूर करते हैं या फिर उनके जात पात की वजह से, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो उनके व्यवसाय के लिए उन्हें ठुकराया जाता है, जो वो करते हैं उसके लिए उन्हें ठुकराया जाता है। और ऐसा ही एक समूह है, एक समाज है जो सेक्स वर्कर्स का है। और राहुल, ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये तो यीशु मसीह के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। बट यू नो व्हाट, God never left them alone. You know, Jesus loved them, He loved on them and included them in everything. वाकई में। और दोस्तों, हमारा नज़रिया जो है लोगों को देखने का, वो वचन के आधार पर होना चाहिए। और वो इस आधार पर होना चाहिए कि यीशु ने कौन सा मापदंड अपनाया, यीशु ने ऐसे लोगों को किस नज़रिए से देखा, वही नज़रिया हमारा हो। इससे पहले कि इस विषय को लेकर और चर्चा करें, अब समय है पहचान कौन का। काना नगर की एक स्त्री जो एक वेश्या थी, जिसे परमेश्वर ने बचाया और यीशु मसीह के जीनियोलॉजी में शामिल किया, वो कौन थी? आपके ऑप्शंस है ए सारा, बी राहाब, सी रूथ, डी बत्शीबा। दोस्तों, अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो आप ज़रूर हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन पर जाइए और अपना जवाब जल्दी से लिखिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप वहाँ पर जवाब लिखते हैं, हम उसे यकीनन पढ़ते हैं। जी दोस्तों, वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अबाउट टू इंक्लूडिंग सेक्स वर्कर्स। हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, इवन आसपास में, यू नो, विथ योर नेबर्स और विथ समबडी अराउंड यू, वी डोंट टॉक अबाउट इट सो मच, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू टॉक अबाउट। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसलिए दोस्तों, हमारा नज़रिया जो है ये प्रभु के वचन पर आधारित हो। आगे हम देखेंगे कि अलग अलग कहानियों को जो शास्त्र में जिसका जिक्र है, और हम देखेंगे कि यीशु ने कैसे ऐसे लोगों के साथ बर्ताव किया और उनको क्या कहा, और यही हमारे सोच पर हावी होना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज हम मिलने जा रहे हैं पास्टर रजनीश जेकब से। देखिए कैसे वो प्रभु यीशु के द्वारा 2000 साल पहले किए कार्य की मशाल को आज भी पकड़ के अंधकार में जी रहे लोगों के बीच में उजाला लाने की मदद कर रहे हैं। कई बार मैं देखता था कि जो बच्चे हैं 60-70 बच्चे जिनको मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, उनमें से जो लड़कियाँ हैं जो 10-12 साल की हैं, 14 साल की हैं, 15 साल की हैं, वो चली गई। कहाँ गई? तो वो चली गई हैं मुंबई। क्यों गई हैं वे कभी नहीं बताया करते थे, पर दिल में मुझे मालूम होता था कि क्यों ये चली गई हैं। मेरा नाम रजनीश जेकब है और मैं कॉर्नरस्टोन असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च का फाउंडर पास्टर हूँ, और ये चर्च जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। जयपुर में हम लोग हर तरह के उन सामाजिक काम में संलग्न हैं जिसमें हम लोग मानवता की सेवा कर रहे हैं। और ऐसे ही एक कम्युनिटी है, एक ऐसा समाज है जहाँ पे वेश्यावृत्ति उनकी जीविका का साधन है। ये कम्युनिटी आज़ादी के पहले राजाओं के दरबारों में अपनी जो लड़कियां होती थी उनको मनोरंजन के लिए, डांस के लिए भेजा करते थे। और ये बहुत ही साफ सुथरा काम था उन दिनों में जिसको ये लोग किया करते थे। पर जैसे ही हमारे देश में आज़ादी आई जो है, इनकी बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाने लगा। जब मैंने इस सेवकाई को आरंभ किया तो एक लंबी दूरी थी, करीब 100 किलोमीटर की हम लोग को यात्रा आने जाते समय करनी पड़ती थी और चुनौतियाँ काफ़ी थी। मुझको करीब 2.5 साल लग गए इस कम्युनिटी के भीतर प्रवेश करने में। और उसके बाद में जो है इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं जा करके इनके बीच में बैठ करके बातचीत करूं, इनके बच्चों के साथ मैं ट्यूशन कर सकूं। तो कई बार मैं देखता था कि जो बच्चे हैं 60-70 बच्चे जिनको मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, उनमें से जो लड़कियां हैं जो 10-12 साल की हैं, 14 साल की हैं, 15 साल की हैं, वो चली गई। कहाँ गई? तो वो चली गई हैं मुंबई।
क्यों गई हैं वे कभी नहीं बताया करते थे, पर दिल में मुझे मालूम होता था कि क्यों ये चले गई हैं। और ये बात जो है कई बार मेरे दिल को तोड़ती थी कि उन बच्चों को जिनको हंसते खेलते हुए मैंने अपने साथ में देखा है, अचानक से वो चली गई हैं उस दुनिया में जहाँ से उनका जो है लौटना मुश्किल है। और वो काली और अंधेरी दुनिया है जहाँ पे निराशा है। मैं और मेरी पत्नी हमेशा हम लोग सोचा करते थे कि कैसे हम लोग जो है इनको हम लोग बचा ले, किस तरह से इनको जो है हम लोग इस जो काली अंधेरी दुनिया है वहाँ से इनको आज़ादी दिलाएं। और हम लोग कई बार निराश भी होते थे। दूसरा जो समाज है वो भी इनको तिरस्कार करता था। इनका जैसे ही नाम को सुनते थे तो लोग इनको काम नहीं देते थे। कई बार इस समाज के लड़के कहते थे मुझसे कि सर हमें यदि किराए का मकान लेना है, यदि हमें नौकरी करनी है तो हमको अपना सरनेम, अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी जगह छिपानी पड़ती है। और इस बात को सुनकर मुझे बहुत दुख होता था कि एक व्यक्ति अपने नाम के साथ आज़ादी से नहीं जी पा रहा है। कई बार जो है हम लोग जब जाते थे इनके बीच में तो ये मना भी कर देते थे कि आपको आने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। और हमारे वॉलेंटियर्स, पैसे की कमी, दूरियां, ये सब कई बार जो है मुझे परेशान कर देती थी। और जब कभी मैं निराश होता था तो प्रभु हमेशा मेरे मन में बात करते थे कि यदि तुम काम नहीं करोगे तो कौन काम करेगा, और यदि तुम रुक जाओगे तो फिर कौन जाएगा। अब मुझको एक प्रेरणा मिलती थी एक गीत से, जो गीत कहता है कि यीशु के नाम से बंधन टूटते हैं, यीशु के नाम से जंजीरें टूट जाती हैं। और वो गीत मैं गुनगुनाता था, जिससे मुझे बड़ी आशा मिलती थी कि यीशु के नाम में आज भी आशा है और ये लोग भी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, ये निराशा से निकल सकते हैं, क्योंकि यीशु के नाम से आज भी आशा है। और आज भी जब कभी मैं निराश होता हूँ तो मैं इस गीत को गुनगुनाता हूँ और प्रभु के वचन को पढ़ता हूँ, जहाँ पे प्रभु जो है मुझे हिम्मत नहीं हारने की प्रेरणा देते हैं। तो मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन से प्रेरणा पाकर उनके बीच में पहुंचा और उनको उस जो असामाजिक और जो सामाजिक बुराई है उससे निकालने के लिए मैं विभिन्न तरह के योजना बनाकर काम करने लगा। उनके बीच में शिक्षा के माध्यम से, उनको स्किल ट्रेनिंग देने के माध्यम से, और साथ ही अन्य तरह के इनकम जनरेशन प्रोग्राम्स में उनको लगा करके उन सामाजिक बुराइयों से मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये एक ऐसी सेवा है जहाँ पे हम लोग उन निराश लोगों को आशा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग जिंदगी में थक और हार चुके हैं, और जहाँ पे उनको अपनी जिंदगी में असामाजिक कार्यों में संलग्न होने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है। हम लोग उनको वो मौके प्रदान कर रहे हैं जहाँ पे वे अपने जीविका को चलाने के लिए एक अच्छे सामाजिक और नैतिक रूप से और इस देश के कानून के अनुसार एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। What a wonderful story of following in the footsteps of Jesus. इस प्रयास से कई परिवार आज एक सम्मान और इज्जत के साथ जी पा रहे हैं। It's really amazing. जो पास्टर जेकब कर रहे हैं, शायद हमें भी ऐसा अवसर परमेश्वर दे कि हम भी किसी के जीवन में यीशु का प्रकाश जला सके और उन्हें अंधकार के जीवन से छुड़ाने में उनकी मदद कर सके। जी बिल्कुल सही कहा राहुल। एंड ऑल वी हैव टू डू इज से यस। जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं हमें सिर्फ बोलना है, हाँ परमेश्वर आई एम अवेलेबल, यस आई एम रेडी टू डू द वर्क दैट यू हैव कॉल्ड मी टू डू। यस यस दोस्तों, हम जब यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो सुसमाचारों में मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो हमें बताता है कि यीशु का हृदय क्या था, और जो यीशु का हृदय है वही स्वर्गीय पिता का हृदय है। और अक्सर जब लोग यीशु के बारे में बात करते थे, खासकर वो जो यीशु को पसंद नहीं करते, तो वो एक इल्ज़ाम यीशु पर अक्सर लगाते कि ये व्यक्ति जो है ये अक्सर पापियों के बीच में रहता है, इसका उठना बैठना वेश्याओं के बीच में, चुंगी लेने वालों के बीच में, और उस समय के ऐसे लोगों के बीच में जिन्हें समाज ने ठुकराया है। इस इल्ज़ाम को यीशु ने खारिज नहीं किया। यीशु का जवाब बड़ा कमाल का था। यीशु ने उनसे कहा कि बिल्कुल सही, क्योंकि मैं आया ही हूं कि जो बीमार है उनके लिए आया हूं, उनके लिए नहीं आया हूं जो स्वस्थ है। इससे यीशु बताना चाह रहा था कि इंसान इस समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं जो अलग किस्म के बीमार हैं, जो शायद पाप के कारण बीमारी में हैं,
और समाज से ठुकराए गए हैं, जिन्हें किसी ने शामिल नहीं किया है, इंक्लूड नहीं किया है, और ऐसे के लिए यीशु आया था। दोस्तों, हम जानते हैं कि यीशु ने कई बार ऐसे औरतों की मदद की जो शायद समाज का शिकार बने थे, जो शायद अपने शरीर का व्यवसाय कर रहे थे, और ऐसों को यीशु ने क्षमा किया, उन्हें परमेश्वर का प्रेम बांटा और उन्हें परमेश्वर के राज्य में आने का आमंत्रण भी दिया। चाहे वो औरत हो जिसे व्यभिचार में पकड़ा गया हो, या फिर वो स्त्री जिसने यीशु के पैर धोए। एक वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो मत्ती का 21वां अध्याय 31वां वचन है। मैथ्यू 21:31। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि कर वसूलने वाले और वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में तुमसे पहले जाएंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना तुम्हें जीवन का सही रास्ता दिखाने आया और तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, किंतु कर वसूल करने वाले और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। तुमने जब यह देखा तो भी बाद में न मन फिराया और न ही उस पर विश्वास किया। यीशु का यह कहना है दोस्तों कि परमेश्वर का राज्य सबके लिए खुला है। यीशु ये नहीं देख रहा कि आप क्या करते हैं, आप किस जात से आए हैं। यीशु के पास जब हम आते हैं तो वो हमें क्षमा करता है, हमें अपनाता है, हमें इंक्लूड करता है अपने परमेश्वर के राज्य में। कई सारे ऐसे होंगे जो शायद समाज के ठुकराए गए हैं। दोस्तों, इस वजह से हमारा नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। शायद वो लोग जो हमें लगता है इनको तो परमेश्वर कभी पसंद नहीं करेगा क्योंकि ये ऐसे हैं, ये वो करते हैं, ऐसा करते हैं। दोस्तों, शायद हमारा नजरिया बदलने का समय आ गया है, क्योंकि यीशु सबको अपनाता है और हमारा भी हृदय यीशु मसीह के समान हो। हम भी लोगों को अपनाएं और उन्हें भी अपने जीवन में शामिल करें। थैंक यू राहुल फॉर दैट वंडरफुल मिनिस्ट्री। एंड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परमेश्वर भेदभाव नहीं रखते, ही वेलकम्स अस विद आर्म्स वाइड ओपन। और दोस्तों, अगर आप भी ये देख रहे हैं एंड यू फील दैट यू नीड प्रेयर एंड यू वांट टू नो वेज दैट यू कैन हाउ यू कैन आंसर द कॉल ऑफ गॉड, कॉल अस, वी वांट टू प्रे फॉर यू। हम आपके साथ प्रार्थना करना चाहते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप हमें व्हाट्सएप मैसेजेस या वॉइस नोट भेज सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हमें आपके कॉल्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको एक और दिलचस्प कहानी बताने वाले हैं, एक जीवन परिवर्तित होने वाली कहानी। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। जून के महीने में सीबीएन प्रेयर लाइन फोकस कर रहा है इंक्लूजन पे। इंक्लूजन का मतलब है भिन्नता में भी हम एकता में रहें। सीबीएन की पूरी टीम इस एकता में आगे बढ़ रही है और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। सीबीएन प्रेयर लाइन के साथ प्रार्थना में जुड़े, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड के लिए हो, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए, कलीग्स, नेबर्स या फिर कम्युनिटी डिफरेंसेस से रिलेटेड रीजंस के लिए हो। कॉल ऑन 9910401010। याद रखें, एक छोटा सा स्टेप ऑफ इंक्लूजन कैन स्प्रेड फार एंड वाइड। क्या आप वो पहला कदम लेंगे टू गिव बेटर लाइव्स टू दोज हु हैव सफर्ड? वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम इंक्लूजन यानी शामिल करने के बारे में बात कर रहे हैं और लोगों को कैसे स्वीकार करें, जो लोग हमसे अलग है उनको हम कैसे स्वीकार करें, स्पेशली सेक्स वर्कर्स को लेके। यू नो, वी समटाइम्स शन देम आउट ऑफ सोसाइटी, बट परमेश्वर ने कहा लव ऑन एवरीवन, और आज हम ये सीख रहे हैं कि हाउ वी कैन लव एवरीवन। यस, दैट्स सो ट्रू डेबी। ये आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाएं, उन्हें मदद करें, उन्हें मौका दें जीवन दोबारा जीने का। और इसी बात को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत पावरफुल स्टोरी दिखाना चाहते हैं। ये कहानी है मैरी डिसूजा की, और आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनके साथ क्या हुआ और कैसे परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। मेरा नाम मैरी डिसूजा है, मैं गोवा की है। जब मेरा मम्मी का डेथ हो गया, मेरा पापा ने दूसरा शादी किया,
लेकिन मम्मा ने बहुत तकलीफ दे रही थी मेरे को। फिर मैं उधर से भी 2 टाइम 3 टाइम घर से भी भाग गई थी। तब मैं 14 साल की थी। फिर मेरा कजन ने घूमने को लेके आता है करके बोल के इधर पूना में लेके आया मेरे, लेकिन उसका मन में क्या था करके मेरे को नहीं मालूम था। लेके आके इधर बुधवारपेट में मेरे को भेज दिया। वो कभी पैसा लेके गया मेरे को ये भी नहीं मालूम था। फिर मैंने सुबह उठा, सभी लोग को लिपस्टिक लगा रहे, वो लगा रहे। ओनर आके मेरे को बोला उठो तुम, नहा लो, फिर तैयार हो जाओ करके। फिर मैंने बोला क्यों करके बोला तो नहीं मेकअप करना चाहिए करके। फिर जिसने कस्टमर आया मेरे को ये किया, ये चाहिए करके। मेरे को ये सब नहीं करने का करके मैंने बोला था, लेकिन मेरे को रूम का अंदर लेके गया, बाल पकड़ के बहुत मार के फिर रखा। उसी दिन 1 हफ्ता ऐसा निकल गया। फिर बाद में मेरे को प्रेग्नेंट किया। प्रेग्नेंट में मैं कमाने को नहीं होता था ना, वो भी मेरे को बेल्ट से मारने का। खाना नहीं तो मैं बीमार गिर गई। तब मेरे को नहीं मालूम था और मेरे को कुछ बीमारी है करके। जब लूज मोशन बच्चे को बहुत हो रहा था ना, जो बच्चे को टेस्टिंग किया था वो, लेकिन वो बहुत छोटी था करके मेरे को टेस्टिंग किया, लेकिन मैं पॉजिटिव हो गई थी, HIV पॉजिटिव हो गई थी। फिर मेरे को इसका बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, ये पॉजिटिव क्या है करके कुछ भी नहीं मालूम था। एक टाइम संस्था का एक गाड़ी हमारे पास आया था। फिर मेरे को औंध में ट्रीटमेंट का लिए उधर लेके गए। सीमा करके एक सोशल वर्कर थी। फिर बोला तू कुछ खाती क्या? मैं कुछ नहीं बोलती थी। उसने क्या करती थी, फिर मेरे को रोज घर पे आके मिलने का, मिल के आने का, वो डब्बा लेके आने का, मेरे को खाना देने का। फिर ये संस्था का लोग बोला थे तुम मेरे साथ काम कर सकते करके। थोड़ा देर के लिए उधर जाता था ना, मेरे को इतना खुश होता था, बोलो तो अपना है करके। फिर मैंने ये लाइन से कैसा बाहर हो ऐसा सोची। फिर मैं जीसस से रोज प्रेयर करना, मेरे को इधर से बाहर निकलो करके, मेरे को ये लाइन नहीं चाहिए करके, मैं सेवा करूँ किसका तो करके। एक टाइम नरसापुर में एक मीटिंग का अरेंजमेंट किया था। फिर उस पर मेरे को बात करने के लिए चांस दिया है वो लोग को, तो कैसी आई, क्या है तेरा जिंदगी का। फिर मैंने उधर बताया मेरा सोबी लाइफ। उधर 3 फॉरेनर लोग आए थे, वो लोग मेरे को चॉइस किया ये जिनीवा को आ सकती है करके। फिर उधर मेरे को लेके गए। 22 दिन मैं थे पॉजिटिव लोग का ग्रुप में 3 महीने। पॉजिटिव लोग को पॉजिटिव होने का बाद भी वो लोग को कैसे जीते करके उसका बारे में मेरे को ट्रेनिंग दिया था। जब मैं जिनीवा से रिटर्न आया, फिर मेरा मन में एक ये बैठ गया, नहीं मैं अकेली पॉजिटिव नहीं, ये दुनिया में और पॉजिटिव लोग का है करके। फिर मैंने कि पॉजिटिव लोग के लिए काम करना चालू कर दिया। मैंने पॉजिटिव लोग का ग्रुप बनाया, उसको सहेली करके नाम रखा। वो लोग को बताती हूँ अपना ज़िंदगी इतने में नहीं है, हर दुख वो उठाएगा, अपने को चलाने वाला वो ही है करके बोल के प्रार्थना करते रहते। जीसस को मैं मानने का बाद मैंने बोलते मैं भी आपका बेटी हूँ, मैं आपका रास्ते में चलना चाहती हूँ। आप तक प्रभु मेरे को आशीष दिया है, ये बीमारी रह के भी मैं आज तंदुरुस्ती हूँ, ये काम करने के लिए मेरे को जिंदा रखा है प्रभु ने। मैं प्रभु का बच्ची हूँ। कितना इंस्पायरिंग है मैरी डिसूजा की कहानी, और कितना महान और सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर। आई डोंट थिंक शी वुड हैव बीन एबल टू डू इट अलोन, but with God's strength, God is the one who helped her and brought her out of this situation. Yes, Devi, that is so true. कितना प्रोत्साहनजनक है मेरी जी की कहानी, और कहाँ से कहाँ परमेश्वर ने उन्हें लाया है। वो खुद फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, और आज वो अपने समान कई लोगों को मदद पहुँचा रही हैं, और परमेश्वर का प्रेम उन तक पहुँचा रही है। दोस्तों, हम सबको परमेश्वर चाहता है कि हम सब सहानुभूति, प्रेम और अपनापन लोगों को दिखाए, खासकर वो लोग जो समाज में ठुकराए गए हैं, जो शायद ऐसे हादसों का शिकार हुए हैं। That's so true. और दोस्तों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, एंड वी आर स्पेशली गोइंग टू बी प्रेइंग फॉर द सेक्स वर्कर्स, सो स्टे विद अस। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए हमने हिम्स और सदाबहार गीतों को नए रूप में ढालकर पेश किया, और जिसमें आप सबका सहयोग और प्यार मिला।
जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। और इस बार चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं गंगा जमुना तहजीब के शहर प्रयागराज से जमुना चर्च की क्वायर को। और साथ ही आपकी चर्च क्वायर के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपकी क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो 9910401010 connect@cbnindia.org पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी क्वायर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन ऑफ सेक्स वर्कर्स इन सोसाइटी। यीशु का जीवन हमारे लिए एक बेहतरीन उदाहरण है इंक्लूजन का, और प्रभु का प्रेम हमें भी ऐसे दूसरों के साथ भी प्रेम और एक्सेप्टेंस सिखाता है। तो आइए आज हम परमेश्वर के पास जाएंगे और आपके भेजे हुए प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करें। यस, पहला प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो हमें अनवर ने SMS के द्वारा भेजा है, और अनवर कह रहे हैं, मैं एक पाप की जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। मैं बुरी संगति में फंसा हुआ हूँ। इस पाप के दलदल से बाहर आना चाहता हूँ पर आ नहीं पा रहा हूँ। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। ज़रूर अनवर, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आया ही है हर एक को पाप से छुड़ाने के लिए। यीशु मसीह आया है आपको पाप के उस दलदल से बचाने के लिए। और आज हमारा दूसरा मैसेज आया है गरिमा से, और वो कहती हैं, मुझसे गलतियां होती रहती हैं, पाप होते रहते हैं। मैं सब गलत काम छोड़ना चाहती हूँ और इज़्ज़त की ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर मुझे एक मौका ज़रूर दे। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। गरिमा जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ही लव्स यू विथ एन एवरलास्टिंग एंड अनकंडीशनल लव। उन्होंने आपको एक मौका दिया है, एक दूसरा मौका दिया है टू टर्न फ्रॉम योर वेज एंड लुक अप टू हिम, और वो आपको गाइड करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। यस दोस्तों, हमारा परमेश्वर ही दूसरे मौके का परमेश्वर है। तो आइए, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है, आपको भी दोषी महसूस हो रहा है कि आपने कुछ गलत किया है, तो परमेश्वर के पास बेझिझक होकर आए। वो आपको गले लगाएगा और आपको क्षमा करेगा और आपको नया जीवन जीने में मदद करेगा। आइए हम प्रार्थना करें और साथ ही साथ हम सेक्स वर्कर्स और जो रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम पापी ही थे तब तूने अपने पुत्र को भेजा हमारे खातिर। यीशु मसीह, आपने क्रूस की मृत्यु सह ली क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। आप हमें उस पाप की गंदगी से छुड़ाना चाहते हैं। धन्यवाद कि जिसने आप पर विश्वास किया है उसने पाप से मुक्ति पाई है और जिंदगी पाई है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए प्रभु, जो इस समय शायद कोई दोष की आत्मा को लेकर, दोष के बोझ को लेकर चल रहा है, उन्हें छुटकारा दे प्रभु। वो तेरे प्रेम को जाने, वो तेरे क्षमा को जाने। साथ ही साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय सेक्स वर्कर्स के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जो उस दलदल से निकलना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू मदद भेजेगा प्रभु। धन्यवाद, ऐसे कई सारे हमारे देश में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। हम सबको मदद कर प्रभु कि जो भी हमारा योगदान है, चाहे वो प्रार्थना के द्वारा है, दान के द्वारा है, अनुदान के द्वारा है, हम सब अपना योगदान कर पाए प्रभु, ताकि हम एक ऐसा खुशहाल देश देखें जहाँ पर कोई भी दबाव नहीं है और कोई भी ऐसे लड़कियों को और बच्चियों को चुरा कर नहीं ले जा रहा है, ऐसे कामों में ढकेल नहीं रहा है। हम प्रार्थना करते हैं मदद कर प्रभु, और हम जानते हैं कि तेरा हृदय है ऐसे टूटे हुए लोगों के लिए कि तू उन्हें दोबारा एक नए घर में स्थापित करना चाहता है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन आमीन। जी, और आज हम देखते हैं कि बाइबल हमें क्या सिखाना चाहते हैं।
वॉट अ वर्स दोस्तों। यीशु हमें बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। हमें उसने अपने परिवार का एक हिस्सा बनाया है और अपने परिवार में हमें शामिल किया है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, वैसे ही जैसे यीशु ने हमें अपनाया है, गले लगाया है, स्वीकार किया है, अपने परिवार का हिस्सा बनाया है, वैसे ही हमें भी दूसरों को अपनाना है। हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आपने बहुत प्रोत्साहन पाया है। 2 खूबसूरत कहानियों को हमने आज देखा दोस्तों। पास्टर रजनीश जेकब की कहानी देखा और हमने देखा कि कैसे परमेश्वर उनका इस्तेमाल करता है किया है दूसरों को छुड़ाने के लिए। और फिर मेरी डिसूजा की कहानी हमने देखा कि कैसे वो मुश्किल हालातों में थी, लेकिन कैसे परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और आज वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रही है। हम सब के लिए उम्मीद है दोस्तों, और परमेश्वर चाहता है हम सबका इस्तेमाल करें ताकि जो दुखियारे हैं, जो बेबस हैं, जो लाचार हैं, उनके जीवन में हम मुस्कुराहट लेकर आए, परमेश्वर का प्यार उनसे बांटें। जी दोस्तों, और अब हमारे जाने का वक्त आ गया है और जाते जाते सुनिए ज़बूर 18। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। कल हम फादर्स डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो आप भी अपने पिताओं के साथ बैठिए और एक नई जिंदगी का आनंद लीजिए। और हमें इजाज़त दीजिए दोस्तों, इस खूबसूरत ज़बूर का आनंद लीजिए और इस वादे के साथ कि कल सुबह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे उपरों हथ वधा के दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है। मेरे बारे दूती दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है। ओ ना कोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। मेरा कीता सामना होना जदों समय बिपता देना। मेरा कीता सामना होना जदों समय बिपता देना। पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा यो छू